चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 और हमने शो करना है कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल भी होगा और उसका हमने इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्टिबल, पहले हम इसको इन्वर्टिबल शो करते हैं। इन्वर्टिबल शो करने के लिए मतलब यही होता है कि हमें क्या करना है, पहले तो जो y है वो x इन टर्म ऑफ y निकालना है, जी ओ एफ इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वाई शो करना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 4x+3। y इन टर्म ऑफ x है, हमने क्या निकालना है, x इन टर्म ऑफ y। तो इसको क्या लिखेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू y माइनस 3/4। इसको हम लिखेंगे gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है, y इन टर्म ऑफ x तो हमने लिख दिया। अब हम क्या निकालते हैं, f ऑफ जी वाई, ये y के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो f ऑफ जी वाई, f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू x की जगह जी वाई आ जाएगा, तो 4 जी वाई प्लस 3, तो 4 इंटू में जी वाई की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस 3/4 प्लस 3, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। अब हमने निकालना है जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जहां पर जी वाई था वहां पर एफ एक्स आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस 3/4। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 4x+3 माइनस 3/4, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। ये दोनों भी इक्वल आ गए, ये भी आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि जी इज इन्वर्टिबल। जी क्या है, इन्वर्टिबल है, और जी क्या होता है, फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, या ये लिखेंगे जी इज इनवर्स ऑफ एफ। जी इनवर्स ऑफ एफ होगा, और हम क्या लिखेंगे, एफ इज इन्वर्टिबल। एफ इन्वर्टिबल होगा और ये इसका इनवर्स हो गया, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, जी क्या था, ये फंक्शन था, तो एफ इनवर्स क्या आ गया, y माइनस 3/4। ठीक है, ये करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है कि f इज इक्वल टू, या फंक्शन f r+2 4 to infinity, ओपन और क्लोज, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, एंड द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4, ये गिवन है। शो करना है कि एफ इज इन्वर्टिबल होगा विद द फंक्शन एफ इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें एफ इनवर्स क्या गिवन है, √y-4। ठीक है, हमने शो करना है कि एफ क्या है, इन्वर्टिबल है, और ये एफ इनवर्स होगा, हमने शो करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि फंक्शन जो है y क्या है, x² + 4। y इन टर्म ऑफ x है, हमने क्या निकालना है, x इन टर्म ऑफ y। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y-4 इक्वल टू x², और x निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, y-4 का रूट, उसके इधर के रूट बन जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, gy इज इक्वल टू y-4 का रूट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया x इन टर्म ऑफ y। अब हम क्या निकाल लेंगे, गो ऑफ x। ठीक है, और क्या निकाल लेंगे, फोग y। ठीक है, तो देखो गो ऑफ x के लिए g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, g एफ एक्स क्या था, g यानी कि ये रहा y की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो y की जगह हम लिखते हैं f(x-4) का रूट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, f(x-x² + 4-4 का रूट, ये इससे कैंसिल हो गया, x² का रूट कितना आ गया, x। तो ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। अब हमें निकालना फोग y, ये क्या लिखेंगे, f ऑफ जी वाई। ठीक है, एफ एक्स क्या था,
ये था, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा जी वाई आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे जी वाई का स्क्वायर प्लस 4। जी वाई क्या था, ये रहा, वाई माइनस 4 रूट इसका स्क्वायर माइनस 4, ये कैंसिल, सॉरी प्लस 4, ये आ गया, कट गया, किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या लिखेंगे, जी इज इनवर्स ऑफ एफ। जी किसका इनवर्स है, एफ का इनवर्स है, ठीक है। जी एफ इनवर्स आ गया तो हम क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स एंड एफ इज इनवर्टेबल। एफ फिर से क्या लिखें, इनवर्टेबल, और जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स इज इक्वल टू, यही आ जाएगा हमारा वाई माइनस 4। यही तो इसने बोला था कि एफ इनवर्स यही होगा, और यही देखो एफ इनवर्स क्या आ गया, वाई माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने हर एक इनवर्स निकालते टाइम, पहला काम है कि एक्स इन टर्म ऑफ अपने वाई निकालना है, दूसरा गोफ एक्स और फोग वाई निकालना है, ठीक है, वो आपके इक्वल आने चाहिए, ठीक है, ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एफ, फंक्शन एफ जो है टू -5 टू इंफिनिटी, ठीक है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। शो दैट एफ इज इनवर्टेबल, एफ इनवर्टेबल शो करना, और एफ इनवर्स क्या आना चाहिए, रूट वाई प्लस 6 -1/3, ठीक है, ये आना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमें इन्वर्टेबल शो करने के लिए क्या करना है, x इन टर्म ऑफ y, तो y क्या है हमारे पास 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो ये काम तो मैं कर देता हूँ, बाकी गोफ और फोग आप अपने आप निकाल लेना। इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में सोल्व किया भी होगा, देखा भी होगा। क्या करते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास नहीं है, प्लस 2a एंड b। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर ये रहा, 2 ये रहा, a ये रहा, हमें b चाहिए है। b हम क्या लिखें कि 6x ही रही, तो ये 3 to the 6x एज इट इज हो गया, हमें सिर्फ 1 चाहिएगा, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, या 1 ही लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये 3x² प्लस 6x और +1, और ये हो जाएगा -6, और ये कंप्लीट क्या बन जाएगा फिर अब 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 इज इक्वल टू y, ये बन जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा, 6 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा y + 6 इज इक्वल टू 3x + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ये 1 इधर आके माइनस का लिख देंगे तो ये क्या बनेगा, y + 6 रूट -1 और 3 डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स ये x आ गया, इसको हम ये लिख सकते हैं gy, ठीक है, ये हमने gy बना दिया, ये देखो यही आ गया। अब आपने इसको शो करना है कि फोग एक्स और गोफ एक्स इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये आपका काम है, फोग y इज इक्वल टू वाई के और गोफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के आपने शो करना है। अगर ये शो हो गया तो हम क्या लिखेंगे, फिर आपने बस यही लिखना है कि g इज इनवर्स ऑफ f एंड g इज इक्वल टू f इनवर्स, और f इनवर्स क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये वैसे ही होंगे जैसे हमने पहले किए थे, ये कट जाएगा, जो रूट वगैरह दिखा रखा है ना, जैसे हमने 8 क्वेश्चन किया था वैसे ही सब सोल्व हो जाएगा, ये कोई डरने की बात नहीं है, ये कटेगा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है f x टू y इज इनवर्टिबल। एक फंक्शन है x टू y इज इनवर्टिबल, वो इनवर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, हमने शो करना है कि f के जो यूनिवर्स है वो यूनिक होगा। f के यूनिक इनवर्स होगा, ठीक है। तो हमने ये शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट g1 एंड g2 हैज टू डिफरेंट इनवर्स। हमने दो डिफरेंट इनवर्स मान लिए, ठीक है। अगर हमने दो डिफरेंट इनवर्स ये मान लिए तो इसका मतलब क्या है कि फोग 1 y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, y के, यानी कि फोग y के इक्वल होता है। और जो ये होगा क्या, फोग या f ऑफ g2y ये भी किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। g1 और g2 दो अलग अलग डिफरेंट इनवर्स हमने मान लिए, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि f ऑफ g1 y के इक्वल होगा, f ऑफ g2 भी किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं g1y इज इक्वल टू g2y, ठीक है। अगर ये हो गया तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, g1 इज इक्वल टू g2। और अगर दोनों हमने जो अलग अलग माने थे वो एक ही आ गए तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो क्या इनवर्टिबल है। ये हमने क्या लिया है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि देखो हमने इसको लेके चलना पड़ेगा किसमें, 1-1 कंडीशन में। इसने बोला है कि इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है कि 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो हमने सोचा क्या है कि ये 1-1 तो है ही, जब इनवर्टिबल है 1-1 है तो हमने क्या मान लिया, हम लिखते हैं ना x1 इक्वल टू x2, 1-1 है तो x1 इक्वल टू x2 होगा, तो हमने इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, दोनों के इक्वल पुट कर दिया। x1 इक्वल टू x2 या हमारे पास क्या है, g1 इक्वल टू g2। अगर g1 इक्वल टू g2 आ गया तो मतलब क्या है कि जो हमने दो अलग इनवर्स मानने थे, लेट किए थे, वो नहीं है, एक ही इनवर्स है। और एक ही इनवर्स है तो ये बात प्रूव हो रही है कि फंक्शन f जो है उसका यूनिवर्स क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कंसीडर f, फंक्शन f जो है 1 2 3 a b c, ठीक है। क्या गिवन है, f1 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू b एंड f3 इज इक्वल टू c। फाइंड f इनवर्स, हमें f इनवर्स निकालना है और ये भी शो करना है कि f इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा, f के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें f इनवर्स निकालना है और f इनवर्स निकालने के लिए अब यहाँ पर फंक्शन दिए हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्या कि सपोज कर लेते हैं, लेट ये जो फंक्शन है ये x टू y है, हमने y टू x लिखना है। हम क्या लिखते हैं कि g, फंक्शन जो g है वो क्या है, a b c टू 1 2 3, ठीक है। ये फंक्शन क्या था, x टू y था। हमारा पहला स्टेप क्या होता है इनवर्स दिखाने के लिए, फंक्शन y टू x, तो हमने लिख दिया। अगर हमने ये लिखा है तो इसका मतलब जी ए किसके इक्वल होगा, 1 के, जी बी किसके इक्वल होगा, 2 के, जी सी किसके इक्वल होगा, 3 के, ठीक है। तो एक चीज तो हमारा ये जो है हो गया स्टेप 1। अब हम निकालते हैं गोफ x, ये x के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो g ऑफ f x, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन डिफाइन, और फंक्शन डिफाइन कहाँ पे होते हैं, 1 2 3 पे, ठीक है। तो हम क्या पुट करेंगे, g ऑफ f1, ठीक है। f1 क्या है, a, f1 क्या है, a, तो हम क्या लिखेंगे, जी ए, और जी ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब देखो 1 से लेके चले थे और 1 के इक्वल आ गया, समझ आ रही है बात। दूसरा हम क्या लिखेंगे, देखो
और समझ में आ जाएगा। F2 फंक्शन 2 पे डिफाइन है, तो F2 किसके इक्वल है? B के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? GB। हमने 2 पे रखा है क्योंकि 2 पे फंक्शन डिफाइन है। 2 पे क्या है? GB। B के इक्वल है, तो GB की वैल्यू क्या है? 2। देखो 2 से फंक्शन डिफाइन था, 2 के इक्वल ही आ गया। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे? GF3। F3 किसके इक्वल है? C के, तो GC किसके इक्वल? अगेन C के। समझ आ रही है बात? तो ये इक्वल आ गया। ऐसे ही जब हम फोग निकाल लेंगे Y, ये भी आएगा F(gy)। ठीक है, अब GY का मतलब क्या है? कहां पर डिफाइन है? ABC पे। तो क्या लिखेंगे? F(GA)। और GA किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है, G1। ठीक है, और ये G1 किसके इक्वल है? सॉरी, GA किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, हमने लिखा F(GA)। 1 के इक्वल है, तो F1 आ जाएगा। और F1 किसके इक्वल है? A के। देखो A से लेके चले थे, A पे ही हमने इसको निकाल दिया। दूसरा हम क्या लिखेंगे? F(GB) लिखेंगे, तो GB किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अगर 2 के इक्वल है तो F(2) आ गया। अब B की जगह हमने क्या लिखा? देखो F(GY) था। ठीक है, अगर GY है तो हमने Y की जगह क्या लिख दिया? GB। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो G कहाँ कहाँ पर डिफाइन है? ABC पे। B पे आ गया, GB पे क्या था? 2 आ गया, तो F2 की वैल्यू क्या है? B। ये किसके इक्वल आ गया? B पे। ऐसे ही वो किसके इक्वल आ जाएगा? C के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब गोफ x इक्वल टू एक्स आ गया, फोग y इज इक्वल टू वाई भी आ गया। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि G इज इनवर्स ऑफ F। G किसके इनवर्स है? F के इनवर्स है। ठीक है, तो एक चीज देखो, हमने पहले भी बताई थी, इसको हम ये लिख सकते हैं G इज इक्वल टू F इनवर्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और हमने एक चीज आपको ये बताई थी, या फिर देखो एक चीज और बता भी देता हूं मैं अभी आपको, कि इसका मतलब क्या होता है कि G इज इनवर्स ऑफ F। और इसका उल्टा भी होता है कि F इज इनवर्स ऑफ G। ये दोनों कंडीशन होती है, G F का इनवर्स होगा और F G का इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया G इक्वल टू F इनवर्स, और F इनवर्स हमने क्या निकालना था इसमें? फाइंड F इनवर्स। ठीक है, तो F इनवर्स हमारे पास क्या आ गया? ये फंक्शन, ये जो हमने फंक्शन माना था, ये क्या हमारा? F इनवर्स। ठीक है, क्यों? हम यही तो निकालते हैं। अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू समथिंग होता है, यानी कि y इक्वल टू ये था, तो हम x इक्वल टू निकालते हैं ना। यही तो हमारा इसको होता है GY, और यही इनवर्स होता है। तो ये हमारा क्या आ गया? इनवर्स फंक्शन आ गया। ठीक है, दूसरा हमने क्या निकालना था कि एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा? एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो, एक चीज यहाँ से क्या आती है कि G इज इक्वल टू एफ इनवर्स, और यहाँ से क्या चीज आती है कि एफ इनवर्स, सॉरी, एफ इज इक्वल टू G इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन को हमने फुलफिल हो गया, ये हमारे पास आ गई। तो हमने बता दिया कि ये फंक्शन इनवर्स एफ इनवर्स होगा। अब यहाँ से देखो, मैं इस कंडीशन को लेके चलता हूँ, जी इक्वल टू एफ इनवर्स। दोनों तरफ क्या करता हूँ? इनवर्स कर देता हूँ। जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, अब देखो जी इनवर्स किसके इक्वल? एफ के इक्वल है। तो मतलब क्या आ गया? एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स का इनवर्स। यही हमने बताना था। जी इनवर्स ऑफ एफ मतलब जी इक्वल टू एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स ऑफ जी मतलब एफ इज इक्वल टू जी इनवर्स। और ये जो हमारी कंडीशन थी, इसको दोनों तरफ इनवर्स करेंगे तो ये जी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? एफ के। और हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि एक फंक्शन एफ है, एक्स टू वाई इज इनवर्टेबल, और अगर इनवर्टेबल है देन शो दैट एफ इनवर्स इज एफ। हमने ये शो करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा? एफ के इक्वल होगा। ठीक है, ये जैसे हमने अभी शो किया है, तो वही सेम काम है। हम इसमें क्या लिखेंगे? अब हम इसमें लिखेंगे कि फंक्शन y टू x। ठीक है, एंड fog y इज इक्वल टू y एंड gof x इज इक्वल टू x। देन
G is inverse of F and F is inverse of C। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू F इनवर्स एंड यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल टू G इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया इनवर्स बोथ साइड। G इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स का इनवर्स एंड G इनवर्स इज इक्वल टू F एंड दिस F इज इक्वल टू F इनवर्स का F। ये तो हमने शो करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। एफ ओ एफ निकालना है, किसके इक्वल आएगा। देखिए हमने पहले भी निकाला एफ ओ एफ और आप आगे भी निकाल सकते हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो ये है नहीं। ठीक है, तो एफ ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स ये रहा, एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, तो मीन्स 3 माइनस में एफ एक्स का क्यूब और इसकी पावर 1/3। यही तो है, एफ एक्स की जगह एफ एक्स, 3 माइनस में एफ एक्स हो गया, एक्स की जगह हमने एफ एक्स पुट कर दिया, एफ एक्स का क्यूब पावर 1/3। ठीक है, जो ये पावर 1/3 है, इससे 1/3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और पावर 1/3। ठीक है, ये 3 से 3 कटेगा तो x की पावर 1/3, 3 कट गया, क्या बच गया x। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो ये हमने करना था। ऐसे ही आपने 14 क्वेश्चन करना है। 14 क्वेश्चन में आपने इनवर्स निकालना है। पहले आप इसको एक्स वाई इन टर्म ऑफ एक्स तो दे रखा है, एक्स इन टर्म ऑफ वाई निकाल लो, वही आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है, ये आपने करके बताना है।